सदरुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व मौजूद रुकन पार्लियामेंट अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस और अहिया मजलिस के 65वीं तकरीब पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम को भी अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप और हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह मनाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं और आज हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि अगर ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की 65वीं अहिया की 65 साल मुकम्मल हुए या 65वीं साल में हम हैं आज, तो दूसरी तरफ मुल्क को आजाद होकर भी 75 साल हो चुके हैं। अगर यहां पे 65 साल तो मुल्क की आजादी के 75 साल और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस लंबे तवील सफर में हमने कई उतार और चढ़ाव को देखा, कई मुसीबतों का सामना किया, कई मसाइब को झेले और कोई भी कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। और मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि मजलिस की सियासत और दूसरी जमातों की सियासत में काफी इम्तियाज और फर्क है। हमारी सियासत एक मकसद के लिए है, हम तामीरी व अमली सियासत करते हैं और हमारी सियासत शुरू से ही बामकसद और शफाफ रही है। हमने सिर्फ जज्बाती नारों या जज्बाती तकरीर के जरिए ये 65 बरस का सफर तय नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक अपनी तारीख है। जब हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे जागीरें लुट चुकी थी, हमारा मनसब लुट चुका था, तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, महलात वीरान हो चुके थे, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, खौफ और मायूसी हमारा मुकद्दर बन चुका था। तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अहिया हुआ तो लोगों ने अहिया मजलिस पर भी तनकीदें की, यहां तक कह दिया कि हजारों लाखों की तादाद में इंसानों की जानें गई, आबादियां वीरान हुई, किस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, महलात वीरान हो गए और क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की। लोगों ने यहां तक कहा कि क्या ये बस नहीं था कि इतनी लाशें बोलियों में तैर रही हैं, इतनी तबाही और बर्बादी हो गई, बाप बेटे से जुदा हो गया, भाई भाई से जुदा हो गया, बाप के खाने पर बेटे की मैयत,
ऐसे हालात में क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे, जिन्होंने उठने वाले इन आवाजों की परवाह नहीं की, खौफ और मायूसी में रहने वाले उस मजलूम कौम को जगाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, उनको एक मरकज सियासत पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो मजलिस के पास कुछ नहीं था, मजलिस के पास उसका खुद का दफ्तर भी नहीं था। मुझे सालारे मोहतरम का वो जुमला याद आता है कि एक कागज का टुकड़ा और एक टूटा कलम भी हमारे पास नहीं था। ऐसे हालात में मजलिस का हिया हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते गई, काम करती रही, एक मकसद को लेकर, एक मिशन को लेकर आगे बढ़ी। और वो मिशन, वो मकसद क्या था? ये मिशन और मकसद यही था कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करेंगे, मुत्तहिद करेंगे, एक मरकज़ सियासी पर जमा करेंगे। और अगर कोई मकसद था तो मुसलमानों की कमजोर मईशत को इसमें काम बख्शने का था। एक मिशन और मकसद था तो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करते हुए इल्म के मैदान में उनको आगे बढ़ाना था। और उसके बाद में आखिर में यह मकसद था कि हम सियासी जिद्दोजहद के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 बरस के अपने सफर में माशी मैदान में काम किया, तालीमी मैदान में काम किया और सियासी मैदान में भी काम किया। अपने दरवाजों को हर मजलूम के लिए खुला रखा। दारुस्सलाम के दरवाजे आज भी हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। बिला लिहाज मजहब हर फरियादी अपने फरियाद को लेकर आ सकता है दारुस्सलाम में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो बीसी हो, कोई भी हो, अल्लाह को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो भगवान को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो गॉड को मानने वाले के लिए दरवाजे खुले हैं। तो अगर कोई अल्लाह भगवान गॉड को नहीं मानता है तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम हर फरियादी, हर मजलूम की आवाज को सुनते हैं और उस मजलूम की फरियाद को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हमारे जानिब से जो मुमकिन मदद हो सकती है हम करते रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई कुर्बानियों के बाद फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा 11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करते रहे। घर की लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, बैंक के खातों को मुंजमद कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। ऐसे हालात में हमने जिद्दोजहद की और आगे बढ़ते गए। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं, सिर्फ आपकी पहचान बनकर नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की पहचान और उनकी उम्मीद बनकर आज सामने आ रही है और हक तलब कर रही है। मजलिस के पास कुछ नहीं था,
जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ था तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पहली कॉन्फ्रेंस में मुतवल्ली उमूमी जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने, जो साबिक़ा रुकन असेंबली थे, उन्होंने सालाना रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि जमात को एक साल में 7,015 रुपये की आमदनी हुई। 7,015 रुपये की आमदनी और 7,165 रुपया का रकम खर्च किया गया। 7,165 रुपया खर्च हुआ और ये भी बताया कि जमात को 1,156 रुपये का खर्च है। जमात पर 1,156 रुपये का खर्च है। तो अंदाजा लगाओ, वो लोग जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, 65 बरस के इस सफर के आगाज के वक्त 1,156 का खर्च था तो जुमला आमदनी 7,015 रुपये थे और खर्च 7,165 रुपये का था। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असासे हजारों करोड़ में हैं। ये इमारतें, इन इमारतों की बुलंदी चीख कर चिल्ला कर बयान कर रही है कि कितनी दियानत, कितनी ईमानदारी और इखलास के साथ 65 बरस के सफर को मजलिस ने तय किया और इन वीरान मैदान को आबाद किया तालीमी दर्जगाहों के जरिए। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इस तरफ MBA MCA कॉलेज है, तो उसके बाजू में कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो इसके इधर बगल में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, MFARM है, ME है, MBA है, MCA है, BFARM है, फार्मा D है, आर्किटेक्चर है। अरे दारुस्सलाम कब हासिल हुआ, कैसे हासिल हुआ? अरे आज जिस मुकाम से हम आपसे मुखातिब है, ये वही मुकाम है जब दारुस्सलाम को हासिल किया 70 के दहे में, तो उस वक्त इसी मुकाम पर जानमाज भी खाकर सालारे मिल्लत ने नमाज